हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई। तो आपकी कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आसो हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया अच्छा। नहीं। बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उन्हें बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, नहीं। इसलिए चलिए फिर 25 लोगों ने हमें मारा पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा। हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखो के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। नहीं आना चाहिए। चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता कुछ आपके साथ, इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा चाहिए जो आपके विशेष, जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार। मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते साथ रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएगी। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान, क्यों जी बात सही है? आपकी नानी से बेहतर जितना भला आपका चाहती है, और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकती। आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना उससे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है, कानपुर देहात पुकराया। कानपुर के पास? अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से? नहीं, कानपुर देहात पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से? फिर वहाँ सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ। अच्छा, तो फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कानपुर में रहते हैं। जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग। तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया भाड़ा खाना पीना नहीं, और यहाँ से हमने लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कोई खास लोग हो तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे आप, लेकिन ये तो बताइए हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प, अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है? नहीं, अभी तो जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ। काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम यहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई इनको इनकी नानी के घर तक पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका अपना दे दो तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाए तो हमें पहुंच गई तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कहाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, सुनो बेटा, एक बार बात कराओ, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ। क्या पढ़ना है? अभी इंटर के BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है। अपनी नानी के पास रहना, अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना, सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो, ठीक है ना? छोड़ना बेटा इस तरह है, हाँ बहुत गलत बात होती है घर छोड़ना।